हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन पचौरी। क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड पहले था, अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का एक लेक्चर जो आ चुका है, डायमेंशंस क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल्स पे कुछ पावर लगा के डिराइव बन जाती है। आज आपको बताते हैं कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला डायमेंशनल क्वांटिटीज और दूसरा नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। डायमेंशनल क्वांटिटीज नाम से पहचानिए, ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस होते हैं। लिखा भी हो, डायमेंशनल क्वांटिटीज का मतलब विच हैव डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस होते हो। जैसे डायमेंशनल क्वांटिटीज भी दो प्रकार की होती है। पहला डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी होते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, सब जिनके भी डायमेंशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो डायमेंशन से सीधा फॉर्मूले के रूप में पूछ दिया जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जो अपना अगले लेक्चर में आएगा। डायमेंशन फॉर्मूले, एरिया का कितना होता है, वॉल्यूम का कितना होता है ना, डायमेंशन फॉर्मूले पूछे जाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ऐसे सारे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन। ये सारे कांस्टेंटों का डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। तो यानी ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें डायमेंशंस होते हों उनको बोलते हैं डायमेंशंस क्वांटिटीज। और डायमेंशनल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल्स जैसे एरिया, वॉल्यूम वगैरह। डायमेंशनल कांस्टेंट्स का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट और वगैरह वगैरह। तो सेकंड प्रकार की क्वांटिटीज होती है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। नॉन डायमेंशनल नाम से ही पहचान जाइए, जिनके डायमेंशंस नहीं होते, विच हैव नो डायमेंशंस आर कॉल्ड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। जस्ट लाइक डायमेंशनल क्वांटिटीज, non-dimensional quantities are also two types, non-dimensional variables और non-dimensional constants। non-dimensional variables का मतलब होता है स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल, इनकी डायमेंशन नहीं। और बेसिक में समझिए, जिनका डायमेंशन, जिनका फॉर्मूला सेम होगा उसके डायमेंशन नहीं होगी। जैसे स्पीड अपॉन स्पीड, कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि दोनों स्पीड है। लेंथ अपॉन लेंथ, ऊपर नीचे दोनों ही में लेंथ है, कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं। जिनका कोई डायमेंशन, जिनका फॉर्मूला सेम होता है उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला सेम होता है इसलिए इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी अपन लेंथ में नापते हैं और रेडियस को भी अपन एल लिखते हैं, तो एल से एल कट जाता है, इसलिए एंगल है नो डायमेंशन। उसी प्रकार से नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी हैं, इनको आप याद रखें। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, मान लो 1, 2, 3, पाई, लॉग एक्स, साइन एक्स, इनके डायमेंशन नहीं होते। अगर किसी फॉर्मूले में आ भी रहे 1, 2 या 3 या log x, अपन इनको छोड़ देंगे। मान लो कोई फॉर्मूला है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। मैं इसको चेक कराऊंगा डायमेंशनली। अब आप मुझे ये बताइए 2 पाई जो इसमें आ रहा है ये कैसा है, नॉन डायमेंशनल है। तो जब अपन इस फॉर्मूले को चेक करेंगे
इस 2 पाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज इट इज अ नॉन डायमेंशन। log x आ जाए छोड़ दो, sin x आ जाए छोड़ दो। These are the limitations of the dimension. The dimensions of a trigonometric function. There is no dimension. Trigonometric function. There is no dimensions. The logarithm. log वालों के, sin वालों के कोई dimensions नहीं होते हैं। 1, 2, पाई, वाई, इसी के कोई डायमेंशन नहीं। किसी फॉर्मूले में अगर ये आ भी रहे हैं, आप उनको छोड़ दो, 2 को, 3 को, बाकी जो भी है वो डायमेंशन में आ जाता है। और क्लास 11th में जो बेसिकली जो स्टडी करना पड़ता है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स में एम, एल और टी तीनों में बात होती है, मास, लेंथ और टाइम। एम, एल, टी कोई भी डायमेंशन होगा, क्लास 11th की बात कर रहा हूं मैं बालक आपसे, कोई भी डायमेंशन होगा वो एम, एल और टी में आएगा। एम, एल और टी, स्पीड का ले लो, एरिया का ले लो। अब जिसमें जो चीज होगी नहीं, मान लो किसी में एम नहीं है, हम क्या करेंगे, एम की पावर 0 कर देंगे, पता पड़ेगा इसमें मास है ही नहीं है। जैसे आपको फॉर्मूला पता हो, किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ए की पावर 0 बराबर 1, 2 की पावर 0 बराबर 1। जिसका पावर में 0 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1। और 1 का इंटू आप किसी भी नंबर में करोगे ना, वही नंबर आ जाता है। तो कोई फर्क नहीं है, या एम लगाओ या नहीं लगाओ, पावर 0 होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले, वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप देख लेना, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले लेके आएंगे अगले लेक्चर के अंदर।